ये बहुत शर्म की बात है कि तांडव जैसी वेब सीरीज बन जाती है। बॉलीवुड में आज तक बहुत से ऐसे फिल्में बनाई जा चुकी हैं जिनमें हिंदू धर्म की भावना को ठेस पहुंचाते चले जाते हैं। बॉलीवुड के लोगों के लिए ये खास तौर पर रिक्वेस्ट के साथ एक हिदायत है कि अगर आप हमारा मजाक उड़ाना बंद नहीं करेंगे, अगर आप हमारे देश को खोखला बनाने की बात करेंगे, अगर आप हमारे देश के लोगों में लड़ाई और झगड़े की भावनाओं को भड़काने का काम करेंगे, आज वाकई हर भारतीय को शर्मसार होना चाहिए इस तांडव जैसी वेब सीरीज को देखकर। नमस्कार, मैं एडवोकेट नेहा धवन आज आपके सामने एक बहुत ही संवेदनशील विषय को लेकर प्रस्तुत हूं। ये हमारी धार्मिक भावनाओं से जुड़ा हुआ विषय है और मैं बहुत हैरान और परेशान होती हूं। हमारे लिए ये बहुत शर्म की बात है कि तांडव जैसी वेब सीरीज बन जाती है। हम एक तरफ तो धर्मनिरपेक्षता की बात करते हैं, समन्वय की बात करते हैं, हम एक और तो अल्पसंख्यकों के धर्म के प्रति जुड़ी भावनाओं को बहुत संवेदनशीलता से देखते हैं, लेते हैं और बहुसंख्यकों को ये कहते हैं कि अल्पसंख्यकों के मन की भावनाओं को समझें, उनके धार्मिक दृष्टिकोण को समझें। लेकिन दूसरी तरफ भारतीय होने के बावजूद भारत के मूल सनातनी इतिहास को, सनातनी परंपराओं को यूं ही हल्के में ले लेते हैं और ठेस पहुंचाते चले जाते हैं। आज वाकई हर भारतीय को शर्मसार होना चाहिए इस तांडव जैसी वेब सीरीज को देखकर। बॉलीवुड में आज तक बहुत से ऐसे फिल्में बनाई जा चुकी हैं जिनमें हिंदू धर्म की भावना को खास तौर पर चिन्हित कर स्पेशल इफेक्ट्स में दिखाया गया है। आई डोंट थिंक सो कि ये अंतिम होगी, ये आखिरी सीरीज होगी। जब तक हम आवाज नहीं उठाएंगे, जब तक हम सभी भारतीय ये सोचे बिना कि हम किस धर्म से हैं, इस बारे में आवाज नहीं उठाएंगे कि हर धर्म में ऐसे संवेदनशील लोग होते हैं, ऐसे मानवता पसंद लोग होते हैं जिनको इंसानियत की कद्र होती है, मानव मूल्यों की कद्र होती है। ऐसे लोग दूसरे धर्मों में भी हैं जो किसी और धर्म का मजाक मखौल नहीं उड़ाना चाहते। तांडव विशेष तौर पर चिन्हित करके शिव के कैरेक्टर को जिस तरह से प्रस्तुत किया गया है, उसके लिए इस सीरीज के डायरेक्टर अली अब्बास जफर और इस सीरीज में काम करने वाले सभी कलाकार और खास तौर पर कहानीकार गौरव सोलंकी, सैफ अली खान, सुनील ग्रोवर, डीनो मोरिया, जिशान अयूब, डिंपल कपाड़िया, इन सभी को शर्मसार होना चाहिए। इन सभी को शर्मसार होना चाहिए कि कैसे आप किसी के मानवीय मूल्यों को ठेस पहुंचा सकते हैं। आप इतने गिर जाएंगे कि आप किसी के भगवान गाली देते हुए दिखाएंगे, उनके फेस पर और गर्दन पर नीले रंग के निशान बनाए, नीलकंठ उनको दिखाया, आपने हाथ में त्रिशूल और डमरू को पकड़ा हुआ है, आपने उनके गले में रुद्राक्ष की माला डाली हुई है। आप सीधे तौर पर क्या कहना चाह रहे हैं? अगर आप भारत में रहते हैं, अगर आप भारतीय हैं, तो आपको इस देश के जो चिर प्राचीन सनातनी मूल्य हैं उनको आपको सम्मान देना ही होगा। देना चाहिए नहीं, देना ही होगा। क्या इसी तरह से आप हिंदुओं के मन को ठेस पहुंचाते रहेंगे और आपको माफ कर दिया जाएगा? आपकी ये जो नीति है ये बर्दाश्त नहीं होगी। मैं अपील करती हूं हमारे देश के प्रधानमंत्री जी से कि अब वक्त आ गया है जब सिनेमा के सेंसरशिप के रूल्स भी बदलने चाहिए। मैं अपील करती हूं कि सेंसर बोर्ड के रूल्स में तब्दीली होनी चाहिए और इस विषय को भी सेंसरशिप में लाना होगा। अगर हम हिंदू सभी धर्मों का सम्मान कर रहे हैं, हम क्रिश्चियंस का, मुस्लिम्स का, सिख धर्म का, जैन धर्मों का, बौद्ध धर्म का सम्मान कर रहे हैं, तो इसका यह मतलब नहीं है कि हमारी धार्मिक भावनाओं के साथ आप खिलवाड़ कर सकते हैं या कुछ चंद लोग हमारी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचा सकते हैं। आपने बहुत मजाक उड़ा लिया 33 करोड़ देवी देवताओं का। क्या हमने प्री इस्लामिक देवी देवताओं को आज तक आपके समक्ष रखा? मैं मानती हूं कि आज क्रिश्चियन धर्म और मुस्लिम धर्म एक भगवान की बात करते हैं, एक गॉड की बात करते हैं, एक ईश्वर की बात करते हैं।
लेकिन प्री इस्लामिक पीरियड की अगर बात करें तो आप सब जानकर हैरान होंगे कि मुस्लिम धर्म में प्री इस्लामिक टाइम पीरियड के अंदर 360 देवी देवताओं की पूजा होती थी। जी हां, मुस्लिम धर्म में 360 देवी देवताओं की पूजा होती थी। जब मुस्लिम धर्म की शुरुआत हो रही थी उससे पहले 360 देवी देवताओं की पूजा की जाती थी। क्या आज आप ये सब बात भूल गए हैं? जी हां, मक्का मदीना में भी काबा में 360 देवी देवताओं की मूर्तियां भी मिली हैं। आर्कियोलॉजिकल सर्वे के से पता चला कि जो मुख्य रूप से देवी और देवता पूजे जाते थे, जी हां, देवियां भी पूजी जाती थी, देवियां भी पूजी जाती थी। उनमें से मुख्य 3 देवियां थी जिनके नाम मैं आपको बताना चाहूंगी, अल उज़ा, अल लात और मन्नत। ये 3 देवियां और इनके साथ साथ हुबल एक इनके प्रमुख देव थे। आज आप हिंदू धर्म के देवी देवताओं को मजाक के तौर पर ले रहे हैं। क्या इस तरह से आप हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाएंगे? क्या इस तरह से आप अपने भारतीय होने को सिद्ध करेंगे? अगर भारत में समन्वय कायम करना है तो हमें एक दूसरे के प्रति बहुत ही सम्मानजनक दृष्टिकोण रखना होगा। अगर आप उम्मीद करते हैं कि हिंदू धर्म आपके प्रति आसक्ति दिखाए, जो कि आज तक दिखाता आ रहा है, तो आपको भी हिंदू धर्म के प्रति आसक्ति दिखानी होगी। और मैं खास तौर पर बॉलीवुड के लोगों से यह रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि आप जो भी कंटेंट डेवलप कर रहे हैं, कृपया उसमें कुछ हद तक राष्ट्रीयता की भावना को ध्यान में रखकर करें। केवल हास्य के लिए, केवल उन्माद के लिए वो कंटेंट डेवलप नहीं करें। इस भारत देश के नागरिकों के प्रति आप अपना फर्ज निभाएं, क्योंकि जितने भी बड़े कलाकार हैं, आपको बड़ा कलाकार बनाया है हमने। अगर हम आपकी फिल्में आज देखना बंद कर दें, अगर हम आपको सपोर्ट करना बंद कर दें, हम आपको लाइक करना बंद कर दें, हम आपको सोशल मीडिया पर ट्रोल करना बंद कर दें, तो आपकी कोई इमेज नहीं रह जाएगी। इसलिए आप हम सब की धार्मिक भावनाओं के साथ खिलवाड़ नहीं करें, हमारे देश की भावनाओं के साथ खिलवाड़ नहीं करें। बॉलीवुड के लोगों के लिए यह खास तौर पर रिक्वेस्ट के साथ एक हिदायत है कि अगर आप हमारा मजाक उड़ाना बंद नहीं करेंगे, अगर आप हमारे देश को खोखला बनाने की बात करेंगे, अगर आप हमारे देश के लोगों में लड़ाई और झगड़े की भावनाओं को भड़काने का काम करेंगे, तो हम आपके दिखाए हुए बुरे कंटेंट को देखना पसंद नहीं करेंगे। हम आपको जता देंगे कि इस तरह का कंटेंट हमें नहीं देखना है। और आज का युवा बहुत समझदार है। आज का युवा ये बात समझता है कि किस कंटेंट से उनको फायदा है और किस कंटेंट से उनको फायदा नहीं है। इसलिए तांडव जैसे वेब सीरीज के मेकर को मैं शर्मसार करती हूं कि और उन ऐसी वेब सीरीज में काम करने वाले सभी कलाकारों को भी शर्मसार होना चाहिए। जय भारत, जय भारती।